नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। आज सुबह 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के बारामती में एक चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राजनीतिक नेता अजित पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोग की मृत्यु हो गई। यह हादसा सुबह करीब 8:45 के आसपास हुआ, जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। आज के इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट तथा विमान के 2 क्रू मेंबर, कुल 5 लोगों की मौत हुई है। विमान लार्जेट 45 था, जिसे VSR वेंचर द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और लैंडिंग की कोशिश करने के दौरान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना बारामती एयरपोर्ट के पास हुई। विमान रनवे 11 के पास लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और पास के खुले क्षेत्र में जा गिरा, जहां दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई। स्थानीय अधिकारी और साक्षियों के अनुसार विमान ने रनवे के बिल्कुल पास ही भूमि संपर्क किया और एक बड़े धमाके के साथ आग फैल गई, जिससे बचाव संभव नहीं हो पाया। यह विमान लार्जेट 45 नामक एक मिड साइज बिजनेस जेट था, जिसमें 5 यात्री सवार थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर। DGCA के रिकॉर्ड में दर्ज सूचना के अनुसार विमान लैंडिंग से पहले दोबारा लैंडिंग प्रयास कर रहा था, क्योंकि पहले प्रयास में विजिबिलिटी समस्या के कारण रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया था। स्थानीय लोगों और साक्षियों ने बताया कि विमान लैंडिंग के दौरान लड़खड़ाया और तुरंत बाद एक बड़े धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। आग इतनी तीव्र थी कि आसपास खड़े लोग भी करीब नहीं जा पाए। साक्षियों के अनुसार कुछ स्थानों पर 5 से 6 छोटे बड़े धमाके भी सुने गए और मौके पर धुआं उठा हुआ दिखाई दिया। सरकार ने दुर्घटना स्थल को सील कर दिया है और आगे की जांच जारी है। इस दुखद हादसे से महाराष्ट्र और पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र और राज्य के कई नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राज्यव्यापी शोक घोषित किया है। स्कूल और सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास समेत कई नेताओं ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान है और जांच की मांग की है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस हादसे का महाराष्ट्र सरकार की कार्यवाही तथा आगामी चुनाव रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक अब तक की प्रारंभिक जानकारी है, मौसम की खराबी और कम विजिबिलिटी लैंडिंग को प्रभावित कर सकती है। लैंडिंग के पहले रनवे स्पष्ट न दिखना पायलट के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। DGCA और AAIB इस दुर्घटना की पूरी जांच कर रहे हैं। पायलट की पहली रिपोर्ट के अनुसार विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर थी और रनवे दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर पायलट ने दोबारा लैंडिंग का प्रयास किया था। अजित पवार के पारिवारिक सदस्य भी घटनास्थल की ओर रवाना हुए। उनके समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक अस्पताल के बाहर जमा है, जहां परिजनों को और दुर्घटना की जानकारी दी जा रही है। अजित पवार महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका राजनीतिक करियर दशकों पुराना है और वे राज्य की विधानसभा में कई बार निर्वाचित रहे। राजनीतिक रूप से वे NCP से जुड़े रहे और बाद में राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन महसूस हो रहा है। आज का यह विमान हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह एक अनुभवी नेता, एक परिवार और एक राज्य के लिए गहरा सदमा लेकर आया है। आगे आने वाली ताज़ा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।